नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 और परिचालक भर्ती 2024 से 28 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। यह वे अभ्यर्थी हैं जिनको भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के चलते आरपीएससी और चयन बोर्ड की परीक्षाओं से डिबार किया जा चुका है। इसके बावजूद वे बाज नहीं आ रहे हैं और भर्तियों में आवेदन कर रहे हैं। इन भर्तियों के फॉर्मों की जब ऑनलाइन जांच की गई तो इन अभ्यर्थियों की पोल खुल गई। वीडियो भर्ती 2025 में 25 अभ्यर्थियों ने और परिचालक भर्ती 2024 में 3 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था, जिनको आरपीएससी और चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा से पहले ही डिबार कर दिया था। चयन बोर्ड ने इनकी सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर भर्ती परीक्षाओं से बाहर कर दिया। इससे दूसरे अभ्यर्थियों को भी सबक मिलेगा कि गड़बड़ी करने पर परीक्षाओं से बाहर कर दिए जाएंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल और न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की सिफारिश के बाद कार्मिक विभाग ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर अग्रवाल का निलंबन काल के दौरान हेडक्वार्टर जोधपुर स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज रहेगा। आदेशों में सीनियर प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट और अतिरिक्त प्रिंसिपल दोनों पदों से निलंबित किया है। दरअसल एसीबी ने न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को उनके घर से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। रिश्वत लेने के आरोपी डॉक्टर मनीष अग्रवाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 11 शाखाओं का काम संभालते थे। बीकानेर जिले में सरकारी विभाग में नौकरी का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 38 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। शिवबाड़ी निवासी रवि प्रकाश ने दी रिपोर्ट में बताया कि गंगाशहर निवासी हाल श्रीगंगानगर निवासी जय गणेश सोनी, उसकी पत्नी सीमा सोनी, गंगाशहर निवासी ओम प्रकाश सोनी, चौखुंटी फाटक के पास निवासी मनोज सोनी और गंगाशहर के भट्टर स्कूल के पास निवासी लोकेश सोनी ने मिली भगत कर उसे एलडीसी और सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने की बात कही, जिस पर परिवादी आरोपियों की बातों में आ गया। आरोपियों ने नौकरी का झांसा देकर 1,38,000 रुपये ऐंठ लिए, जिसके बाद परिवादी ने आरोपियों से कहा तो वो टाल मटोल करते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से शुरू हो सकती है। इसके लिए शिक्षा विभाग कवायद कर रहा है। दरअसल अगला सेशन 1 अप्रैल से शुरू करने की कोशिश के बीच सरकार अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा को समय से पहले कराने के प्रयास में है। आमतौर पर सत्र 1 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन इस बार प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर 1 अप्रैल से शुरू किया जा सकता है। ऐसे में इस साल होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में भी बदलाव होगा। शिक्षा विभाग ने दिसंबर में प्रस्तावित अर्धवार्षिक परीक्षा को अब नवंबर में करवाने का निर्णय किया। 12 से 24 दिसंबर को प्रस्तावित अर्धवार्षिक परीक्षा अब 20 नवंबर से 2 दिसंबर को हो सकती है। इस संबंध में जल्द ही शिविरा पंचांग में संशोधन किया जाएगा। राजस्थान राज्य स्तरीय नीट यूजी काउंसलिंग के तहत राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 85% स्टेट कोटा सीट्स पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग चल रही है। राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने तीसरे राउंड की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस मेरिट लिस्ट के अनुसार पहले राउंड से सेकंड राउंड में 1440 और सेकंड राउंड से तीसरे राउंड में 1860 कैंडिडेट की बढ़ोतरी हुई है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट के अनुसार पहले राउंड में 14,452 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। दूसरे राउंड में कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 15,898 हो गए थे। तीसरे राउंड में अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की संख्या 17,758 हो गई है। घोषित लिस्ट का एक रोचक पहलू ये भी है कि 24 पूर्व रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ने दोबारा से तीसरे राउंड में एक बार फिर से नया रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसी तरह एनआरआई कैंडिडेट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। खैरथल तिजारा जिले में खैरथल पुलिस ने नव अंश इंडिया निधि लिमिटेड से जुड़े करोड़ों रुपए के गबन मामले में 3 आरोपियों पाटन मेवान निवासी जिले सिंह, खैरथल निवासी वेंकटेश्वर प्रसाद शर्मा और सौरखा कला निवासी प्रेम कुमार सैन को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी कंपनी के पूर्व निदेशक और लेखा जोखा संभालने वाले थे। वे निवेशकों से जमा धनराशि के संचालन में सीधे तौर पर शामिल थे। यह कार्रवाई खैरथल क्षेत्र के मातोर गांव स्थित कंपनी से संबंधित है। प्रकरण में शामिल अन्य फरार आरोपियों में दाताराम, नरेश चौधरी, सतपाल, पूरन, उमराव और जयपाल की तलाश की जा रही है। किशनगढ़ बास डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मामला 29 सितंबर 2025 का है। नवंश इंडिया निधि लिमिटेड मातोर के संचालकों पर निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन कर फरार होने का आरोप है। पुलिस अब गबन की रकम के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। प्रतापगढ़ जिले में एसीबी ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक पुराने प्रकरण में बड़ी सफलता हासिल की। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में महाप्रबंधक एवं संयुक्त आयुक्त पद पर तैनात राजीव गर्ग के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के दौरान जयपुर के बजाज नगर स्थित इंडियन बैंक शाखा में आरोपी अधिकारी का लॉकर खोला, जिसमें से 555.35 ग्राम सोना मिला, जिसका बाजार मूल्य 72,33,000 रुपये है। इसके अलावा लॉकर और आरोपी के आवास से बजाज नगर स्थित कोटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। गौरतलब है कि राजीव गर्ग को एसीबी ने 3 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी के विभिन्न बैंक खातों में 1 करोड़ से अधिक की राशि जमा है, जबकि अलग अलग एफडीज में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा रकम मिली है। ब्यूरो इन संपत्तियों की गहन जांच कर रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड द्वितीय भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। कुल 72 पदों पर भर्ती होगी। इसमें नॉन टीएसपी के 64 और टीएसपी के 8 पद हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। भर्ती की परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर को होगा। भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ ही परीक्षा का सिलेबस व परीक्षा स्कीम भी जारी की गई है। 2 घंटे के पेपर में 100 अंकों के 100 सवाल होंगे। गलत उत्तर पर 1/3 अंकों की कटौती होगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित, समसामयिक मामले से जुड़े राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के सवाल होंगे। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में शादी में 2 पक्षों में कहा-सुनी के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक की पिटाई कर दी गई, जबकि तबीयत बिगड़ने पर ब्रह्मापुरी थाना अंतर्गत फकीरों की डूंगरी निवासी अल्ताफ को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग ब्रह्मापुरी थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने 2 हमलावरों को पकड़े जाने का आश्वासन दिया, तब लोग शांत हुए। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि मामले में 2 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। मुस्ताक ने बताया कि उसके दोस्त अल्ताफ के 3 बच्चे अल्शान, बेटी हर्षी व इकरा है। तीनों बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। अल्ताफ कैब चलाकर बच्चों को पढ़ा रहा था। अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? चंडीगढ़ में थार के हिट एंड रन केस के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने सगी बहनों को टक्कर मारी थी, जिससे छोटी बहन की मौत हो गई, जबकि बड़ी की हालत गंभीर बनी हुई है। वह अभी भी अस्पताल में भर्ती है। पकड़ा गया आरोपी रोशप्रीत सिंह है। वह लॉ का स्टूडेंट है। पुलिस हादसे वाली लाल रंग की थार पहले ही जब्त कर चुकी है। मामले में कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर सेक्टर 45 की बुड़ैल पुलिस चौकी इंचार्ज गुरजीवन सिंह को हटा दिया गया। उसकी जगह सब इंस्पेक्टर नवीन को इंचार्ज लगाया गया है। हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा भी किया था कि पुलिस थार वाले को बचाने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में लाल रंग की थार ने बुड़ैल निवासी सौजिफ और उसकी छोटी बहन ईशा को टक्कर मारी थी। इसके बाद आरोपी थार सहित फरार हो गया। हादसे में बीए की छात्रा 22 वर्षीय सौजिफ की मौत हो गई थी। जोधपुर की बासनी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी धोखाधड़ी करने के पश्चात पोलैंड चला गया। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाकर इमिग्रेशन विभाग की सहायता से मुंबई एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा है। थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि 8 मई 2024 को रोहित जैन ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह स्टील के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। साल 2020 में हरीश लालवानी ने पोलैंड में उनके प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग के लिए जोधपुर जाकर संपर्क किया। तब करीब 70 लाख रुपए से अधिक राशि का माल पोलैंड लालवानी के पास भिजवाया गया। माल भिजवाने के बाद आरोपी लालवानी ने कोई भुगतान नहीं किया और लगातार पोलैंड में ही आरोपी रहकर व्यापार करता रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।